धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का। फिर एक बार प्रभु ने आज मुझे और आपको एकत्रित किया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और उसके द्वारा हम सब स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर विश्वास योग्य है और एक बार फिर वह हमारे मध्य में स्वर्ग के भेद की बातों को प्रकट करने उतर आया है। आमीन। मेरा विश्वास है आज आप जिस भी स्थान पर है, मुझे यहाँ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति खातरी से पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपने संसार के समय से उसको अलग करके अपने लिए समय तैयार किया ताकि आप प्रभु की वाणी का आदर कर सके। आमीन। कई लोग हैं जो उन तक वचन पहुंचते हैं पर उनके पास समय ही नहीं है। आमीन। बट धन्य है आप लोग जो परमेश्वर के लिए अपने समय को निकालते हैं। आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। पता नहीं ये वचन कहाँ कहाँ कितने लोगों तक जाता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य को और उसकी वाणी को लोग बहुत ही हल्के में ले रहे हैं और ये बड़ी दुख की बात है। हम ये भूल चुके हैं, कलीसिया ये भूल चुकी है कि न्याय का दिन आएगा। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर के भय में धर्मी का बने रहना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि यहोवा का भय आपकी बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। जितने लोग लगातार यहाँ पर आते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आप यहाँ पर आते हैं तो आपका परिश्रम प्रभु देख रहा है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। भले ही आज आपकी परिस्थितियां विकट हो, परंतु क्योंकि आप प्रभु को आदर दे रहे हैं, परमेश्वर आपको जरूर आदर देगा। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की वाणी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखा और यह समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। आमीन। मेरा विश्वास है आप लोग आपके पवित्र शास्त्र लेकर और अपने सारी सामग्री लेकर, पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर आप तैयार बैठे हैं ताकि आप प्रभु की वाणी को सुन सके, उसे लिख सके और उस पर चलने वाले हो सके। आमीन। आज फिर एक बार हम अपने विषय में कल जो बातें हमने सीखी थी उससे आगे की बातों में प्रभु हमको लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने अपने पवित्र शास्त्र हम निकाल लेंगे, कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। आज जो वचन हमने पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसके 8 से लेकर हम 14 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 उसके 8 से लेकर 14 वचन। मेरा विश्वास है आप सभी लोगों के पास पवित्र शास्त्र है, और अगर नहीं है, हाँ, आपके पास पवित्र शास्त्र पुस्तक के रूप में नहीं है तो मोबाइल तो सभी के पास जरूर होगा। आमीन। अपने अपने मोबाइल्स में जाइए, गूगल सर्च इंजन में जाकर भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसके 8 से लेकर 14 वचनों को आप टाइप करें ताकि हम उसको पढ़ सकें। आमीन। द वर्ड सेज इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 19 वर्स 8, The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Hallelujah. यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्होंने तेरे दास को, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया। आमीन। जितनों ने इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। यहोवा के उपदेश सिद्ध है। हालेलुया। वो सिद्ध वचन है, उसकी जो भी वाणी है वो सिद्ध हो चुकी है। आप उस पर विश्वास करें या ना करें, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, दाऊद के जीवन के द्वारा इस बात को लिख दिया है कि यहोवा के उपदेश सिद्ध है, और ये जो लिखा हुआ वचन है इसमें कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया। उसके उपदेश सिद्ध है और उसके वचन हृदय को आनंदित करते हैं प्रभु के लोगों। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की वाणी को सुनकर आनंदित होते हैं, सामर्थ्य से भर जाते हैं, तो आप अपने अपने स्थानों पर आमीन कहें। परमेश्वर के इस वचन को कंफर्म करें। यस लॉर्ड, वी एग्री विथ यू। हम तेरे साथ इस बात में एक मत है प्रभु कि तेरे उपदेश हमारे हृदय को आनंदित कर देते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है।
वह आंखों में ज्योति ले आती है। जब आप यहोवा की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आशीषों को लेकर आती है। जब मूसा उस पहाड़ पर जाता था और जब प्रभु की आज्ञाओं को मानकर वो नीचे आता था तो वचन कहता है उसके चेहरे पर परमेश्वर की चमक, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश दिखता था। इतना भयंकर ज्योति कि इज़राइल उसको देख भी नहीं पाता था। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन करते हैं तो वचन कहता है वह आंखों में ज्योति ले आता है, वह आपके चेहरे पर एक रौनक को लेकर आता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हालेलुया। यहोवा का भय कैसा है? यहोवा का भय पवित्र है। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर का भय पवित्रता की ओर ही लेकर जाता है, क्योंकि पवित्रता आपको बुद्धि की ओर लेकर जाती है, और जब आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं तो परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। मुझे नहीं पता कितने लोग अनुशासन में, डिसिप्लिन में परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10 कमांडमेंट्स। मैं उस हर एक वचन की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर ने शास्त्र में हमें पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी है। हालेलुया। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, ऐसा वचन में लिखा है। टेक द वर्ड ऑफ गॉड वेरी सीरियसली। परमेश्वर के वचनों को बड़ी गंभीरता से ले, क्योंकि सोने और बहुत कुंदन से बढ़कर, ऐसा लिखा है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन अद्भुत है, अद्भुत है ना। एक गीत था, बहुत पहले हम लोग गाते थे, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। अगर यीशु मसीह अद्भुत करुणा करने वाला परमेश्वर है तो यीशु के वचन कितने अधिक अद्भुत होंगे, इस विषय में आप जरा सोचिएगा। वो यीशु नासरी स्वयं पुस्तक में लिखता है, मैंने अपने नाम से अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। हालेलुया। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वचन के द्वारा मैं आपको चेतावनी देता हूं, वचन के द्वारा हमारे पासबान हमको वचन बांटते हैं, सिखाते हैं, हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान के समझ से भरते हैं। हमारे पासबान हमारे लिए पूरी जिम्मेदारी कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैठकर प्रभु की आज्ञा का पालन करके अपनी जिम्मेदारी को आपके प्रति पूर्ण कर रहा हूं, लेकिन उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जो वचन आप तक पहुंचाए जाते हैं उसका पालन करने के बाद ही आपको प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। खाली वचन सुनकर यहाँ पर टाइम पास करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, अपने समय को आप व्यर्थ गवा रहे हैं। लेकिन जो वचन आप यहाँ पर सुनते हैं, जब आप उसका पालन करते हैं तब वचन आपको उस वचन के सुनने का प्रतिफल देता है। हालेलुया। उसके आगे वचन कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। दिस शुड बी योर डेली प्रेयर। प्रभु, मुझे मेरे जाने अनजाने में किए गए हर एक पाप से, वो गुप्त पाप प्रभु जो मेरे अलावा सिर्फ तू जानता है राजा, उस गुप्त पापों से मुझे छुटकारा दे, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, और फिर एक बार नए सिरे से तू तैयार कर। इन जीसस नेम आमेन। हालेलुया। इस प्रार्थना को करना मुझे और आपको बहुत ज़रूरी है। जब दाऊद स्वयं, जो परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब है, वो दाऊद जब इस प्रार्थना को कर सकता है तो मुझे और आपको इस प्रार्थना से परहेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आमीन। कई पाप हम जानते हैं ये गलत है, फिर भी हम जानबूझकर करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है कि प्रभु, बड़ी ढिठाई से, मुझे मालूम होने के बावजूद भी मैं जिन पापों को बड़ी ढिठाई से कर रहा हूँ, तुझे अनदेखा अनसुना करके कर रहा हूँ, उन पापों से भी तू मुझे बचा प्रभु, ताकि ये पाप मुझे बड़ी पापों की ओर जाने से उत्साहित न करे और तू मुझे बड़ी पापों की ओर जाने से रोक ले। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा, ये मत्ती में उसने वायदा किया है। हालेलुया। मेरे
मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मुंह के वचन और हृदय का ध्यान परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, आपके मुंह से निकला हुआ वचन वो वचन हो जो प्रभु को ग्रहण हो। हालेलुया। फालतू टाइम पास करने के लिए बहकावे में आके, इमोशंस में आके कुछ भी बड़बड़ा कर अपना टाइम पास न करें। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप परमेश्वर के सामने टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाए। आमीन। आपके मुंह के वचन और हृदय का ध्यान ग्रहण योग्य होना चाहिए। वो कब ग्रहण योग्य होता है? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के ये वचन जो आज हमने पढ़े हैं, परमेश्वर इसे समझने में आपकी बड़ी सहायता और मदद करे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करेंगे ताकि प्रभु अपनी वाणी के द्वारा हमें आशीष दे सके। हालेलुया। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने आज फिर एक बार प्रभु हमारे जीवन में अपने कार्य को किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो आज प्रभु यहाँ पर उपस्थित है और वचनों को सुनने के लिए तत्पर और तैयार है। राजा प्रभु, जो भूखे और प्यासे यहाँ पर है, उनमें से हर एक को तू तृप्त कर। हमारी हर एक जरूरत को दिन प्रतिदिन पूर्ण करने वाले महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे मुख से, हमारे कार्यों के द्वारा कभी किसी के जीवन में गलत ना हो, ऐसी सामर्थ्य तू हमें दे। राजा, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा हमसे बातचीत कर। राजा, हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द तुझे ग्रहण योग्य होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से नम्रता और दीनता के साथ करते हैं। इस समय प्रभु, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। Yesterday I was telling you one thing, that for every new season in your life it requires new sacrifice. Hallelujah. हर एक नया सीजन, एक नया समय जब परमेश्वर आपके जीवन में देता है ताकि आप उन्नति की ओर बढ़ सके, तो उस मार्ग पर बढ़ने से पहले आपको एक नया बलिदान भी करना होता है। हालेलुया। कई बार वी आर प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, वी आर क्वालिफाइड फॉर एवरीथिंग, वी आर मे बी फ्लॉलेस इन सर्टन थिंग्स, बट स्टिल समय पर हमारे उस आशीष के स्थान पर कोई और पहुंच जाता है। लेकिन उसमें आपको कुड़कुड़ाहट करने की जरूरत नहीं, दुख मनाने की जरूरत नहीं है, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, वो आपका एक बलिदान होता है, जिस बलिदान के द्वारा परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है, आके आप उस बलिदान को जो परमेश्वर आपसे मांग रहा है, आप किस हृदय से उसके राज्य में उंडेल रहे हैं। Hallelujah. So always remember, every new season in your life require a new sacrifice. Hallelujah. हमेशा बलिदान करने के लिए तैयार रहे। मैंने आपको कल बताया था कि जब कनान देश पर, वाचा के देश पर कॉन्कर होने से पहले, विजय पाने से पहले परमेश्वर ने कहा कि तुम यरीहो पर विजय पाओ। जब उन्होंने यरीहो पर विजय पा लिया, सारी बातें हो गई, परमेश्वर ने कहा आई नीड दिस सिटी एज अ सैक्रिफाइस। हालेलुया। उसमें से कुछ भी लेकर नहीं जाना, पूरा का पूरा मेरे लिए छोड़कर जाना। हालेलुया। सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ सैक्रिफाइस। आई एम नॉट बलिदान करना इसलिए कर दो यार, प्रभु ने बोला नहीं, पास्टर साहब ने बोला भी, जो स्व इच्छा से इस फाउंडेशन के लिए, इस संस्था के लिए, इस गरीब विधवा के लिए मदद करना चाहता है, वो आगे बढ़कर मदद करे, तो बलिदान करना इसलिए कुछ एहसान करके मत करो। डोंट सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ सैक्रिफाइस। ऑलवेज रिमेंबर, एहसान नहीं करना, बलिदान एहसान करना नहीं होता। बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। एहसान, परमेश्वर को एहसान की मेरे और आपकी जरूरत नहीं है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। आमीन। आई एम टॉकिंग अबाउट द सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ ओबीडियंस, नॉट फॉर द सेक ऑफ सैक्रिफाइस। बलिदान यूं ही पास्टर ने बोला है और फिर कैमरे में हम दिख रहे हैं कि हमने सेकंड ऑफरिंग दी कि नहीं, उसके लिए ऑफरिंग मत दो।
ऑफरिंग आपको, सेक्रीफाइस आपको इसीलिए देना है, बलिदान आपको इसीलिए देना है ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर सके। हालेलुया, आमीन। अगर हम इन प्रभु की 3 बातों पर चले तो हम शत्रु के उन 3 लोमड़ियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी? नंबर 1 प्राइड, नंबर 2 लस्ट, नंबर 3 ग्रीड। कैसे करेंगे? प्रेयर, फास्टिंग एंड गिविंग के द्वारा। तो ऐसा मान लो, जब आप परमेश्वर की इन 3 आज्ञाओं का पालन करेंगे तो आप इन तीनों लोमड़ियों पर विजय को खातरी से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अगर हम इन 3 बातों की डोर को अनुशासन में आकर बांध ले, अगर हम ये प्रार्थना, उपवास और देना, ये इसको अगर हम एक साथ ऐसा बांध ले, एक साथ इसको हम बांध ले तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वचन, इसमें से एक भी छोड़ना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। Why? Because the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 12 says, सभोपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन का दूसरा भाग कहता है, सभोपदेशक 4:12 हम सब लोग खोल ले, एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिक्स चैप्टर 4 एंड वर्स 12 सेज, जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। आमीन। ये 3 तागों से जो बंधी हुई डोरी है वो आसानी से नहीं टूटती है। मैंने नहीं कहा, प्रभु का वचन कहता है, अ 3-fold cord is not quickly broken। इतनी आसानी से नहीं। आप प्रार्थना ईमानदारी से कर रहे हैं, उपवास भी बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, गिविंग में पीछे रह गए, विषय समाप्त। हालेलुया। तो आप लालच से छुटकारा नहीं पाने पाएंगे। अगर आप घमंड में रहेंगे लेकिन आप उपवास जरूर करेंगे, आप देने के विषय में भी बहुत आगे रहेंगे, तो आप प्रार्थना अगर नहीं करेंगे तो आप घमंड से आजादी नहीं पाने पाएंगे। या अगर आप प्रार्थना रेगुलर करते हैं, चर्च रेगुलर जाते हैं, समय रेगुलर बिताते हैं, दशमांश और देने में आप हमेशा ऐसे रहते हैं, लेकिन अगर आप उपवास नहीं करते हैं तो आप उस हवस या अभिलाषा के ऊपर कभी भी विजय को नहीं पाएंगे। दैट इज व्हाट आई सेड। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, अ 3-fold cord is not quickly broken. That is what I am provoking you, that do all these 3 things together. ये 3 तागे की वो डोरी है जो आसानी से टूटेगी नहीं, ऐसा वचन में लिखा है। जब ये 3 बातों में आप परमेश्वर के राज्य की ओर डिसिप्लिन में रहेंगे, विश्वास योग्यता में रहेंगे, आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, तो आप अभिमान, आप अभिलाषाएं और आप अभिमान, अभिलाषाओं से और लालसाओं से आप आजादी में बने रहेंगे। हालेलुया। वे 3 लोमड़ी आप पर कभी भी हावी नहीं हो पाएगी। आमीन। मत्ती के 6 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रार्थना, उपवास और देने के विषय में लिखा है। मत्ती 6:3, मत्ती 6:6, मत्ती 6:9 में अगर आप इन बातों को पढ़ेंगे तो आप इसमें साफ रीति से इन बातों को देखने पाएंगे। These are the 3 things which strengthen your spiritual maturity. Amen. ये वो 3 बातें हैं, प्रार्थना, उपवास और देना, ये वो 3 बातें हैं जो आपके स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को, आत्मिक परिपक्वता को बढ़ावा देती है। यहां से वह आपकी आत्मिक परिपक्वता को परमेश्वर इस स्तर पर लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि आप ये तीनों बातों का पालन प्रभु की आज्ञा के कारण करते हैं। हालेलुया। और अब आगे वाला जो संदेश है, पिछले 5, 6, 7 दिनों से हम लोग केवल इन 3 लोमड़ियों को हराने के विषय में सीख रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आपका समय चाहिए, क्योंकि अब हम अपने उस अध्ययन की ओर बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। मैंने आपको ईंधन और आग के विषय में जो बताया है उसकी ओर हम अध्ययन, आज से हम बैटलफील्ड में कूदने वाले हैं। आमीन। सो अपने अस्त्र और शस्त्र को लेकर तैयार रहे। आगे आने वाला जो संदेश प्रभु हमें देने जा रहा है, आई एम श्योर गॉड विल टीच ईच वन ऑफ अस हाउ दिस 3 things will work as a fuel to maintain the fire of God in our lives. हालेलुया। मैं आने वाले समय में आपको इस संदेश में ये बताऊंगा कि ये जो 3 बातें हमने सीखी है, प्रार्थना, उपवास और देना, ये 3 बातें किस प्रकार से धर्मी की सहायता करती है कि वो परमेश्वर की उस आग को अपने जीवन में हमेशा जलाए रखे।
हालेलुया। उस आग को अगर आप ठंडा कर देंगे तो आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, आप शत्रु के लिए अपने द्वारों को खोल देंगे। लेकिन अगर ये 3 बातों के द्वारा, 3 बातों में, इन 3 धागों के डोर में आप बंधे रहेंगे तो कैसे परमेश्वर की ज्वाला आपके जीवन में काम करेगी, उस विषय में हम सीखेंगे। हालेलुया, आमेन। सो जो हमारे संदेश का हेडलाइन है उसको हम आज से सीखना आरंभ करेंगे। आमेन। Let us open our Bible to the book of Acts chapter 28 and verses 2, 3, 4, 5। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय और उसके 2 से 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 28 अध्याय, जो प्रेरितों के काम पुस्तक का आखिरी अध्याय है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके 2 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमेन। मेरा विश्वास है आप सब लोगों के बाइबल आपके सामने रखे हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। हम सब मिलकर जोर से इन वचनों को पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, वहां के निवासियों ने हम पर कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने इन वचनों को मेरे साथ पढ़ा है, आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी अद्भुत आशीष दे। आमीन। अब देखिए यहाँ पर लोग देखिए कितने फुकट होते हैं। ऐसे लोग आपके और मेरे जीवन में हजारों की तादाद में मिलेंगे। सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। क्यों? क्योंकि पौलुस के हाथ को सांप लपेट लिया था। हालेलुया। सो देखिए, जब आपके जीवन में कुछ अनहोनी बात हो जाती है, जब आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें हो जाती है, तो संसार हमेशा आपका न्याय करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आपको ध्यान नहीं देना, पौलुस ने उनकी बातों की ओर ज्यादा लोड नहीं लिया। आमीन। अरे तू क्या बोल रहा था, अरे मेरे, वो सब नहीं किया पौलुस ने। पौलुस एकदम शांत था, है ना। ये कब होता है पता है? जब आपको परमेश्वर पर भरोसा होता है। हालेलुया। इसीलिए हमने भजन संहिता 34:5 कल पढ़ा था, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति ही पाई, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, शत्रु ने ऐसे कई लोगों को हमारे विरोध में बोलने के लिए ही तैयार कर रखा है। आमीन। यहाँ पर देखो, जैसे सांप ने पकड़ा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा, यद्यपि समुद्र की उस तूफान से तो बच गया पर तो भी न्याय ने जीवित। इसके तो जीवन में बीमारी आई, देखो इसने ऐसे ऐसे काम किए है ना, इसलिए इसके जीवन में कंगालपन है, इसलिए बीमारी है, इसलिए इसके रिश्ते बन नहीं रहे हैं, इसलिए इसके जीवन में अकेलापन है, इसलिए डिप्रेशन में रहता है, देखो कभी भी आनंदित नहीं रहता है। इमीडिएटली द वर्ल्ड विल स्टार्ट जजिंग यू, बट डोंट वरी, हाथी चलते रहेंगे और कुत्ते भौंकते रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर 3 बातें इन वचनों में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। बड़े गंभीरता से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएंगे। जब प्रभु मुझे सिखा रहा था तो मेरे जीवन में बदलाव आया। मुझे जिम्मेदारी दी गई आप तक पहुंचाने की, इन वचनों को मैं आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। अगर आप गंभीर रहेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको इसके बदले की आशीष देगा। आमीन। सो यहाँ पर 3 बातें हैं। नंबर 1, यहाँ पर पौलुस के पास ऐसे बहुत 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 सारे एक्सक्यूजेस थे प्रियो, या बहाने थे, जो हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको इसके, आप इस 27-28 अध्याय को पढ़ना, अद्भुत बातें लिखी है। प्रेरितों का काम वन ऑफ द फेवरेट बुक्स ऑफ माइन इन द बाइबल, पवित्र शास्त्र में की एक मेरी बहुत ही फेवरेट बुक है प्रेरितों के काम। कई बार मैं इसको पढ़ चुका हूं। बहुत मजा आएगा आपको इस 27 और 28 को पढ़ेंगे तो। यहाँ पर पौलुस के पास इतने सारे बहाने हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, यहाँ पर पहले तो उसका जहाज टूट चुका था। हम सब जानते हैं, आप इस 27 अध्याय को जरूर पढ़िएगा होमवर्क समझकर, तो आपको ये सारी बातें जल्दी समझ में आएंगी, कनेक्ट जल्दी हो जाएगी। नंबर 1, उसका जहाज टूट चुका था। नंबर 2, वहां पर बहुत अधिक ठंड थी क्योंकि ओस पड़ी हुई थी। आमीन। और नंबर 3, वहां पर बारिश हो रही थी, है ना। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे जहां पर वो परमेश्वर से कंप्लेन कर सकता था।
बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। उसके पहले जाना कहीं था, उसको सूबेदार ने कहीं और बैठा दिया, और फिर मल्लाह लोगों ने उसको नीचे फेंकने की कोशिश की, सारे कैदियों को, और बहुत सारे इसके पहले भी बहुत सारे। पर मैं आपको समझने के तौर पर ये 3 चीजें बताना चाहता हूँ। जहाज टूट गया था, ठंड बहुत अधिक थी, बारिश हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी वहां पर। आमेन। Paul was disappointed because God did not deliver him supernaturally out of the storm. Amen. पौलुस मेरे और आपके जैसा साधारण व्यक्ति था। अक्सर धर्मी लोग ये सोचते हैं कि वो जो 12 चेले थे, या उसके बाद पौलुस था, या बाकी लोग भी थे जो यीशु के साथ थे, ये कुछ तो भी अलग ही लोग थे, इनके जीवन में कोई तकलीफें नहीं थी। ना ना ना, वो मेरे और आपके जैसे सर्वसाधारण लोग थे। आमीन। जैसे तकलीफों का सामना आज के संसार में हम करते हैं, वैसे ही तकलीफों का सामना उस समय वो लोग भी कर रहे थे। Amen? They were common people like you and me, beloved people of God. लेकिन वो कॉमन होने के बाद भी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। अगर आज आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, सुपरनेचुरल पावर में मूव होना चाहते हैं, the most important key is the obedience. आज्ञाकारिता का पालन करें। हालेलुया। यहाँ पर पॉल डिसअपॉइंटेड रहा होगा, क्योंकि जब तूफान आया, then that time God did not deliver him. God was silent at that time. हमने इसके पहले के अध्ययन में सीखा है कि जब प्रभु शांत होता है तो आपके लिए बड़ी आशीष को तैयार कर रहा होता है। Amen? God was silent, but then Paul, being a common man like you and me, the word says he was disappointed. Why? Because he might be recollecting or remembering the old days. आप ये बात क्यों कह रहे हैं पास्टर साहब कि वो पुरानी बातों को याद कर रहा है? मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए डिसअपॉइंटेड रहा होगा कि परमेश्वर ने उसको अलौकिक तरीके से उस तूफान से नहीं बचाया, जैसी उसने यीशु और पतरस की पानी पे सहायता की थी। हम सब जानते हैं, है ना, वो भयंकर तूफान जब आया, यीशु मसीह नीचे की अटारी में सोए हुए थे, है ना, और परमेश्वर ने उनकी वहां पर उस तूफान में सहायता की थी। जब यीशु मसीह ने पतरस को पानी पर आने के लिए बोला, परमेश्वर ने फिर एक बार पतरस की सहायता की थी। हो सकता है ये पौलुस के मन में यह प्रश्न हो कि जब मैं तूफान में फंसा था, तब अलौकिक तरीके से परमेश्वर ने मेरी सहायता क्यों नहीं की? उसने आंधी को रोककर सूर्य को गर्मी उंडेलने की अनुमति क्यों नहीं दी? यहाँ पर इतनी ठंड थी तो परमेश्वर ने सूर्य को क्यों नहीं तैयार किया कि उसकी अग्नि के द्वारा, उसके प्रकाश के द्वारा मैं सुरक्षित रह सकूं? जब मेरा जहाज टूट गया था तो क्यों परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह की और पतरस की सहायता की, मेरी सहायता क्यों नहीं की? डेफिनेटली उसके मन में प्रश्न रहा होगा। ईमान हमारे मन में होता है, प्रभु ने मेरे लिए, उसके लिए किया, मेरे लिए क्यों नहीं किया? तो पौलुस मेरे और आपके जैसा ही मनुष्य था। हालेलुया। Why he should not build a fire? पर उसके मन में प्रश्न रहा होगा कि क्यों उसने इतनी ठंड में मेरे लिए अग्नि का प्रयोजन क्यों नहीं किया? इतनी मेह बरस रही थी, बारिश हो रही थी, तो क्यों उसने मेरी सहायता और मदद नहीं की? बहुत सारे प्रश्न रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी आगे की बातें जब मैं आपको बताऊंगा तो आप, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन आज हमारा क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, मैं चाहता हूं आज हम यहाँ पर इन प्रश्नों के साथ आप भी इन प्रश्नों पर विचार करना। क्या पौलुस मेरे और आपके जैसा साधारण व्यक्ति नहीं था? क्या आज परमेश्वर के विषय में जब हम सोचते हैं, जब हमारी आशीषों के, जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, तो जब हमारे मन में ये विचार आते हैं, तो क्या उस समय पौलुस के मन में नहीं आए होंगे? भयंकर तूफान का सामना किया था। आप होमवर्क समझकर प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और उसका 28 अध्याय जरूर पढ़िएगा। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो पौलुस आग सेक रहा है, इतनी आसानी से वो उस माल्टा में नहीं पहुंचा था, उस द्वीप में नहीं पहुंचा था। हालेलुया। इन प्रश्नों के साथ आज मैं आपको छोड़ देता हूँ। व्हाई ही शुड नॉट बिल्ड अ फायर? क्यों उसने अग्नि को उत्पन्न नहीं किया इतने ठंड के समय में? क्यों उसने उस बारिश में, उस ओस के समय में मेरी सहायता नहीं की? आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन तमाम बातों के लिए जो आशीषों के रूप में तूने हमें दी है राजा, उनके लिए हम धन्यवाद के बलिदान तुझे चढ़ाते हैं।
हमारे जीवन में जो भी बातें आज हमारे पास है उसका कारण तू है राजा, क्योंकि आशीषों को देने का सोता तू है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इन अद्भुत वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लोह में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांग के सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।